कितनी अच्छी डिजाइन आ रही है। होमो सेपियंस, हाउ आर यू। तो हेलो होमो सेपियंस, आज हम शुरू करते हैं पादप कोशिका के बारे में पढ़ना। पादप कोशिका क्या होती है, उसके अंदर कोशिकाएं किस प्रकार से पाए जाते हैं, ये पादप क्या होता है। तो पादप आपके होते हैं आसपास के सारे पेड़ पौधे। अब आपके सारे, हाँ सारे के सारे किससे बने हैं, पादप कोशिकाओं से मिलके। तो हम अगर एक कोशिका के बारे में अध्ययन कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि सारे पौधे अच्छा इसी कोशिका से मिलके बने होते हैं। तो हम तो देख रहे थे पौधा लंबा होता है, इसका फल अलग होता है, इसका फूल अलग होता है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में भी। सभी पादप एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो आपका पौधा पूरा बन रहा है, तना हो गया, पत्ती हो गया, उनके अंदर जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका को हम विस्तृत रूप से देख लेंगे। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिकाएं क्या होते हैं, ठीक है। और बहुत इजी पढ़ेंगे, किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पूछना है, ताकि आपका दिमाग का लेवल अच्छा बने, आपकी सोचने की क्षमता में विकास हो। और जो आपको ये जो पीछे की संरचना दिखाई दे रही है, ये आपको बता देता हूं, इतनी अच्छी डिजाइन का। ये पौधों का तना होता है, उस तने को ऐसे काटा है, जैसे मैंने देखिए ये तना है, इस तने को इस तरीके से काट दिया और फिर इस तरीके से कर दिया तो इस तरीके की कोशिकाएं नजर आएगी। ये आपके कहाँ है, तने के अंदर की कोशिकाएं, तने का अंदर का नजारा कितना शानदार है, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरी कोशिकाओं को 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। पादप कोशिकाओं की संरचना क्या है, पादप कोशिकाओं की संरचना। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। क्या है, प्लांट सेल, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर के बारे में हमने सबसे पहले क्या लिया, एक ये आपको पादप देख रहे हैं, इसकी पूरी संरचना बनी हुई है किससे, पादप कोशिका से। तो पादप कोशिका कैसी होती, लिया इस तने को आपने, क्या लिया, तने को कई छोटी कोशिकाओं से बनी होती। देखो ये पादप दिख रहा है, इसकी बहुत छोटी छोटी पादप कोशिकाएं जो इसको पूरे पौधे का निर्माण कर रही है। अब उसकी एक पत्ती की काट को अपन ले लेते हैं और इस तरीके से, मैंने कहा क्या तने काट को ऐसे काट देते हैं, क्या कर देते हैं, या पत्ती की काट को काट देते हैं। जैसे ये पत्ती थी आपके, कहां से काटेंगे, इस पत्ती की मध्य सिरा को यहां से काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद हम उसको देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको देखेंगे तो इस प्रकार की नजर आएगी, क्या आएगी, इस प्रकार से। अब इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें जो आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपरी परत, ये जो सुरक्षा का काम करेगी, मोमी आवरण क्यूटिन की जैसे बनी होगी, ठीक है। उसके नीचे इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह, ये स्तंभाकार नहीं, ये आपकी है आयताकार कोशिका इस तरीके से, और उसके नीचे आपकी कोशिका होती है ये वाली, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट वाली कोशिकाएं या खम्भ कोशिकाएं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एरिया है, क्या ये एरिया है, कौन सा, ये वाली जो कोशिकाएं आपके खम्भ, दीर्घित बेलनाकार कोशिकाएं और सघन रूप से पैक। दीर्घित का मतलब बड़ी, और क्या होगी आपकी बेलनाकार और सघन रूप से पैक, खंभे के समान संरचना। ये क्या कहलाती है, आपके प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, किसके अंदर, आपके पौधे के अंदर। अब इसी केवल एक संरचना, ये एक कोशिका को अपन क्या करेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहां देखो आप, उस कोशिका को पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे बाहरी परत लेते हैं उसकी, क्या लेते हैं, जो सुरक्षात्मक आवरण कोशिका को सहारा देते हैं, बाहरी परत लेते हैं कोशिका। यहां आ जाओ आप,
उसकी सबसे बाहरी, और ये उसकी कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली, वसा और प्रोटीन की बनी हुई होती है। उसके बाद आपका कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? स्पष्ट होता है जेली जैसा पदार्थ। क्या होता है? जेली जैसा। 70% पानी और प्रोटीनों की संख्या। अब यहां देख लो, उसके अलावा एक ऐसी इस प्रकार की आपको संरचना दिख रही है, थैलीनुमा। तो कोशिका के अंदर क्या पाई जाती है? आपके रसदानी, जिसको रिक्तिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। रिक्तिका मतलब खाली स्थान। क्या होगा? खाली स्थान, उसको बोलते हैं रिक्तिका। रिक्तिका क्या होती है? या रसदानी बंद थैली होती है। क्या होती है? एकदम पैक थैली के समान, जिनमें आपके एंजाइम, शर्करा और अन्य अणु, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बन से युक्त यौगिक, अकार्बनिक का मतलब H2O2, ये सारी चीजें। तो कौन कौन से? एंजाइम, शर्करा और अन्य अणु प्लस कार्बन और नॉन कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। किसके अंदर? रसदानी के अंदर। जो किसके अंदर उपस्थित होती है? पादप कोशिका के अंदर होती है। अब कोशिका के अंदर भी बताएंगे रिक्तिका कहां होती है या रसदानी कहां होती है। ठीक है, आप चिंता मत करो, सारी चीजें हैं, चिंता नहीं है। तो ये सबसे जो पत्ती थी, पत्ती को अपन ने काटा, सबसे बाहरी परत बाह्य दवसा होती है। क्या होती है? बाह्य दवसा, जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। बाह्य दवसा के नीचे दीर्घित अधिकांश कम बेलनाकार कोशिका, एक परत खंड कोशिका के रूप में अपन ने देखा था। सबसे बाहरी बाह्य दवसा, उसके नीचे खंड कोशिकाएं, और कोशिका भित्ति में तंतु होते हैं, और जो ये मजबूत संरचना नाम बताते हैं जो कोशिका को सहारा कर। कोशिका भित्ति के अंदर क्या होते हैं? तंतु होते हैं, ऐसे तंतुनुमा संरचना होती है। मान लो ये भी तंतु, ये देख रहे हैं, ये तंतु क्या करते हैं? कोशिका को क्या करते हैं? सहारा प्रदान करते हैं, ताकि कोशिका क्या करे? विभाजित नहीं हो। अब कोशिका झिल्ली, क्या पढ़ रहे हैं? कोशिका झिल्ली। ये आपकी कोशिका झिल्ली है, जो सेकंड परत है। इसमें आपके वसा होती है। वसा कौन सी? ये वसा है आपके, ये ध्रुवीय या अध्रुवीय सिरा, अध्रुवीय और ध्रुवीय। इस प्रकार से द्वि परत कैसी होती है? द्वि सतह की होती है। एक सतह ऊपर वाली और ये नीचे वाली, दोनों क्या है? वसा है, लिपिड है। क्या है? आपके लिपिड है। और दूसरी इसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन। किसके अंदर? कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। दूसरी आपके ये वाली, मान लो ये क्या आपके? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, जो पदार्थों को आने जाने में सहायता करती है। रसदानी एक झिल्ली से घिरे स्थान होते हैं। एक झिल्ली से घिरे स्थान, जिसको आपके बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। अपन बताएंगे आगे टोनोप्लास्ट कहां है। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्ण क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो आपके इस प्रकार की हरी संरचना के लिए जिम्मेदार होता है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर। अब देखो इधर, सूत्रकणिका कोशिका का ऊर्जा ग्रह है। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या करती है? ऊर्जा देती है। क्या करती है? ऊर्जा ग्रह, एनर्जी, एनर्जी हाउस है। क्या? एनर्जी हाउस। कौन है आपके? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। खंभ कोशिकाओं में एक स्थान समग्र किया जाता है, जिसे हम पैरेन्काइमा कहते हैं। अब देखो, आपके ये खंभ कोशिका है। क्या है? खंभ कोशिका, पत्ती की जो ऊपरी परत है, उसके बाद ये कोशिका, उसके बाद नीचे क्या होती है? आपके खंभ कोशिकाएं। ये खंभ कोशिकाएं मिलके, इतनी सारी कोशिकाएं मिलके क्या बना रही है? खंभ पैरेन्काइमा उत्तक का निर्माण कर रही है। तो कोशिकाएं मिलके उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक का निर्माण कहां हो रहा है? खंभ कोशिकाओं का मिलके। खंभ कोशिकाओं का कार्य प्रकाश संश्लेषण स्थल के रूप में करना है। अब ये काम क्या करती है भाई साहब? काम फोटोसिंथेसिस क्या करती है? कोई प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, और प्रकाश संश्लेषण करके क्या करती है? भोजन के रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन को संश्लेषित करती है, जिसको मंड भी बोलते हैं। तो क्या करती है? पत्ती के अंदर भोजन बनाने का काम करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। अब देखो, ये तने की कोशिका है। तने की कोशिका भी वैसी सेम है। अब कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का मतलब हो गया जो आपकी बाहरी परत कोशिका की, किसकी? पादप कोशिका की। मान लो ये कोशिका है। ठीक है, इस प्रकार से दो परतों से बनी है।
इसके अंदर आप मान लो ये रसदानियां हैं, ये केंद्रक हो गया, ठीक है, और छोटे छोटे राइबोसोम हो गए, इस प्रकार से। तो इसमें इसके अंदर सबसे बाहर वाली परत क्या है? सेल वॉल। और ये सेल वॉल काम क्या करती है? ये जड़ता और कठोरता प्रदान करती है। किसको? पादप कोशिका को जड़ता, जड़ता का मतलब उसी जैसी बनी रहे, कठोरता में कठोर रहे, ताकि किसी प्रकार का उसके आकार में चेंज नहीं आए, तो उसको कठोरता प्रदान करती है। किसमें? पादप कोशिका में। उसके बाद उसके नीचे होती है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका भित्ति के नीचे क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली। तत्वों की गति को जीवित और नियंत्रित करती है। तत्वों की गति, गति का मतलब हो गया पदार्थों का परिवहन को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्या करती है? कौन वाली? ये वाली। और ये आपकी हो गई कोशिका भित्ति, और दूसरी ये वाली आपके है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तत्वों की गति को जीवित और नियंत्रित करती है, उसको आदान प्रदान करती है। उसके बाद आता है आपका इस सेल के अंदर, ये होगी सेल वॉल, ये होगी मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, द्रव्य का मतलब हो गया पानी जैसा पदार्थ। किसके अंदर है? कोशिका के अंदर, तो उसको कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका जीव द्रव्य भी है। क्या है? जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं? दूसरा प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? जेली सदृश्य मैट्रिक्स, जेली होती, जेली का मतलब हो गया आपके जो जेली आती है बाजार के अंदर, ठीक है, उसके आर पार दिखाई देता और बहुत शानदार होती, स्ट्रॉबेरी जैसी, तो वैसा दिखाई देता आपके कोशिका द्रव्य। उसके बाद इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गोल्जी उपकरण। इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है, ये आपके क्या है? गोल्जी उपकरण है। क्या है? गोल्जी उपकरण। तो ये क्या करते हैं? कोशिका का डाकघर। डाकघर का मतलब समझते हो? कोशिका का डाकघर क्या होता है? डाकघर का मतलब पोस्ट वहां से आई, जैसे कहीं दूर से पोस्ट यहाँ आती है अपने पास, और यहाँ की जो भी पोस्टें हैं या यहाँ की जो भी डाक है वो क्या दूसरी जगह लेके जाती है। तो यहाँ जो गोल्जी उपकरण है वो क्या करता है? प्रोटीन का परिवहन करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है? स्पेशली प्रोटीन परिवहन। इसके अंदर कोशिका के अंदर प्रोटीन का परिवहन। सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगी? कोशिका को ऊर्जा करे। क्या है? ऊर्जा घर, बिजली घर है। क्या है? ऊर्जा घर को बिजली घर भी कहते हैं। बिजली घर है भाई साहब, लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। अब ये लाइट हाउस क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइट हाउस इसको क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करेगा। अरे भाई साहब, ऊर्जा प्रदान किसमें करेगा? वो करेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में। ये एटीपी किसमें टूटेगी? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट ग्रुप के अंदर। और क्या निकलेगी? ऊर्जा, जिसके कारण क्या करेगी? कोशिका अपना काम करेगी भाई साहब, पदार्थों का आदान प्रदान करेगी। उस समय ओटीपी चाहिए इसको। ये डाकघर बिना पैसे के काम थोड़ा ही करेगा, तो इसको पैसे कौन देगा? इधर वाले भाई साहब, लाइट हाउस वाले इसको क्या देंगे? एनर्जी। और एनर्जी के बाद ये फटाफट दौड़ेगा डाकघर पहुंचाने में। फिर आ गया आपके हरित लवक। क्या आ गया? कोशिका की रसोई। अब भाई साहब खाना भी तो पकाना है, एनर्जी सब मिल गई है? कोशिका के अंदर खाना कौन पकाएगा? तो कोशिका की रसोई होती है पूरी एकदम प्योर बनी हुई, जो आप घर में बनाते हैं, ऐसी गोल गोल, एलियंस के टाइप नहीं लग रहा घर, ऐसी पूरी रसोई होती है ढंग की। किसके अंदर? कोशिका की पादप कोशिका के अंदर। उसको बोलते हैं आपके हरित लवक। और क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब ये काम क्या है? कोशिका के अंदर खाना पकाना, प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन को संचित करना और भोजन के पदार्थों को परिवहन करना। अब इसके अंदर थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में मतलब क्या? द्रव्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? द्रव्य। क्या? द्रव्य। उसका नाम होगा पीठिका। क्या है? पीठिका। ठीक है। जितना भी इस क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर जितना द्रव्य पाया जाएगा उसको बोलते हैं आप पीठिका। फिर आपके ये जो संरचना है पूरी, इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? जो ग्रेना क्या करती है? एक ऐसी तस्तरी नुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है? उसको बोलते हैं थाइलेकोइड। थाइलेकोइड।
क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड, ठीक है। और इनको जो जोड़ती है एक दूसरे को, ये मध्य पटलिका है, क्या है, मध्य पटलिका। और इन थाइलेकोइड के अंदर क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अब देखो आगे रसदानियां, क्या है, रसदानियां जो आपको कोशिका के अंदर दिख रही है, इस प्रकार की बड़ी सी रिक्तिका, बहुत बड़ी रिक्तिका दिखाई दे रही है, उसको बोलते हैं रसदानी, जिसके अंदर आपके किसके, शर्करा के अन्य कार्बनिक अकार्बनिक अणु और एमिनो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो आपके रसदानी होते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ चुका है, टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं भाई साहब, टोनोप्लास्ट क्या होती है, टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, ये आपकी जो, ये आपको जो दिख रही है, इसको बोलते हैं वैक्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या रिक्तिका, क्या बोलते हैं, रिक्तिका। इसकी बाहरी परत क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट क्या कहलाती है, बाहरी आउटर लेयर क्या कहलाती है आपके, टोनोप्लास्ट। जो बाहरी परत है वो टोनोप्लास्ट है, और इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। अब यहां से पढ़ लेते हैं, कोशिका निर्जीव कठोर परिस्थिति कोशिका भित्ति बाहरी आवरण बनाती है। वो एक निर्जीव या कठोर कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली का आसंदित करती है। आसंदित मतलब ढक के रखना, किसको, झिल्ली को। कौन ढकती है, कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स कोशिका अंग होते हैं। मैट्रिक्स का मतलब हो गया, मैंने कहा था कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है, जीव द्रव्य, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रसदानी होती है, बड़ी केंद्रीय रसदानी रिक्तिका पाई जाती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एमिनोमल, अन्य कार्बनिक अकार्बनिक अणु और शर्करा पाए जाते हैं। अब अपन थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, किसके अंदर, पादप कोशिका, पौधे और जंतु कोशिका। हमें दोनों कोशिकाओं में अंतर क्या है भाई साहब, या हम पादप एक जैसे नहीं है, थोड़े डिफरेंस दिख रहे हैं। उस डिफरेंस का कारण क्या है, उस डिफरेंस का कारण केवल और केवल 7 पॉइंट्स है, देख लेते हैं अभी क्या कारण है। पादप कोशिका, इधर वाली सारी अपन पादप कोशिका, और इधर जंतु कोशिका। इधर हमने बोला था सबसे बाहरी परत, बाहरी परत पे क्या पाई जाती है, इनमें सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेल वॉल। वो सेल वॉल क्या करती है, इनको आकार निर्धारित करती है। लेकिन अपन में कोई भी सेल वॉल नहीं होती भाई साहब। अपन जैसे ऐसे मुड़ तोड़ के अपने वाले कोशिका क्या कर सकती है, ऐसे मरोड़े अनियमित आकार किसी भी प्रकार से मुड़ सकती है, लेकिन ये नहीं मुड़ सकती। ये दबाव दिया तो कोशिका भित्ति टूट जाएगी। दूसरा, आपके पादप कोशिका में हरित लोक पाया जाता है। भाई पादप कोशिका में हरित लोक का मतलब है कोशिका की रसोई खुद की होती है, वो खुद भोजन बनाती है। इनके पास अपनी रसोई होती है, अपने पास भाई नाम नहीं है, इसलिए बाहर घर के अंदर रसोई बनाते हैं, ठीक है। तो रसोई अपन के लिए कहाँ बनी है, बाहर इनके अंदर ही होती है भाई साहब। रसोई की जरूरत नहीं, रहने की कोई टेंशन नहीं, कहीं पे इनका एनवायरनमेंट, इनका आवास है, और रसोई इनके कोशिकाओं के अंदर होती है। अपने रहने के लिए अपन घर बनाते हैं, फिर रसोई भी बनाते हैं, सब कुछ अपन बनाना पड़ता है। तो इनमें अपन में क्या नहीं है, हरित लोक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने भाई साहब, ये भी कहते हैं हम पादप है। पादप किस वजह से, केंद्र के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की वजह से। किस वजह से, केंद्र के अंदर पाए जाने वाला, ये केंद्र क्या आपका, केंद्र छिद्र है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ। क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन पदार्थ। और वो होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए। और वो हमें भी पाया जाता है, ये आपको दिख रहा है अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी पाया जाता है, बिजली का भाई साहब ऊर्जा प्रदान करने वाला। माइटोकॉन्ड्रिया हमें भी पाया जाता है, इस प्रकार की संरचना। तो ये आपके क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों कॉमन है। हरित लोक हम देख लिया। अब रिक्तिका, रसदानी। रसदानी के अंदर क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इनके अंदर बहुत बड़ी रिक्तिका होती है। ये जो आपको यहां से पूरी दिख रही है, क्या दिख रही है, रिक्तिका। ये इनकी रिक्तिका है, इतनी बड़ी रिक्तिका। इसका लगभग 60% भाग रिक्तिका से दिखा। लेकिन अपनों में बहुत छोटी रिक्तिका, ये देखो कितनी सी रिक्तिका, ठीक है। बाकी वाला ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके अंतर्प्रदेश जालिका है, ये आपके गोल्जी का है, ये केंद्रक है, ये आपके अन्य वसीय कोशिका है, वसीय कोशिका है, इस प्रकार से। अब पादप कोशिका में स्टार कोशिकाओं का संग्रहण करती है। स्टार्च कणिकाओं के रूप में संग्रहित रहता है, स्टार्च या मंड।
स्टार्च या मंड, और ग्लाइकोजन कोशिकाओं का संग्रह करती है। अपनी वाली कोशिकाएं किसका संग्रह करती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन विपरीत परिस्थितियों में ग्लूकोज एटीपी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये करती है आपके स्टार्च और अपने ग्लाइकोजन। अब ये पॉइंट, इनमें एक नियमित आकार होता है भाई साहब, आकार फिक्स रहेगा, नियमित होगा। अपन वाली में क्या होगा? अनियमित आकार, किसी गोल गोल अंडाकार कैसे भी बन जाएगी, ठीक है। पादप कोशिकाओं के अंदर तारक केंद्र नहीं पाए जाते। तारक केंद्र मतलब गुणसूत्र डिवाइड होंगे, तब ऐसे पकड़ने वाले दो बॉडीगार्ड चाहिए। क्या चाहिए? बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड अपने सब कोशिका के अंदर तारक केंद्र कहलाते हैं। ये आपको जो शरीर में दिख रही है, ये वाली और ये वाली, और उस साइड भी ये दोनों तारक केंद्र क्या करते हैं? गुणसूत्रों को पकड़ के कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं, लेकिन अपन में वो नहीं पाए जाते। ये आपके डिफरेंस थे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण एक कोशिका भित्ति है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में हरितलोक होते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं होते हरितलोक। पादप कोशिकाओं की बड़ी रिक्तिका होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में जो भोजन संचित होता है किसके होता है? स्टार्च के रूप में, और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन की कणिकाओं के रूप में। पादप कोशिकाओं विपरीत जंतु कोशिकाओं का सामान्य तारक केंद्रक होते हैं। अपन में एक्स्ट्रा चीज क्या? तारक केंद्रक। सामान्यतः पादप कोशिकाओं अंदर तारक केंद्रक नहीं पाया जाता, ऐसा अपन कह सकते हैं, ठीक है, जितना आपने अध्ययन किया। तो ये हो गया आपके पादप कोशिका, जितना आपने समझा ये सारे पादप कोशिका के बारे में था, और उसका कंपैरिजन हमने जंतु कोशिका के साथ कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी फिनिश द पादप कोशिका प्लांट सेल।